औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाद मान, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नोमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, क्लास 12 केमिस्ट्री, सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने पहले अरोमेटिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करना है उसकी नोमेनक्लेचर, यानी उसको नेमिंग कैसे देनी है, ठीक है। जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस है चैप्टर नंबर 7 में, इसी तरह चैप्टर नंबर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी नोमेनक्लेचर भी होगी, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला रूल है जो वो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। यानी जो हमारे पास ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होगा उसके नाम से हमने उस अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम रखना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले ये हम जो भी नोमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड है मोनोसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। मोनोसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें एक ही बेंजीन रिंग मौजूद हो, ठीक है। हाँ, ये देखिए मैं बेंजीन रिंग ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बेंजीन रिंग ड्रा कर लिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा लिया, ठीक है। मैं फिर ड्रा कर लेता हूँ एक और बेंजीन रिंग, ठीक है। एक और बेंजीन रिंग ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बेंजीन रिंग ड्रा कर ली, ठीक है। अब पहला रूल जो हमारा है वो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी हमने ऊपर जो चीज़ लगी होगी हमारे पास उस लिहाज से हमने नेम देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किए थे मोनोसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, अगर यानी CH3 लगा हो, CH3 लगा हो, ये मैं पहले भी आपसे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। CH3 लगा हो, OH लगा हो, या Cl लगा हो, NO2 लगा हो, ठीक है। ये मैं Cl लगा देता हूँ, Cl लगा हो या NO2 लगा हो, ठीक है। अगर लगा हो CH3, अगर लगा हो CH3 तो हम इसको कहेंगे CH3, आप जानते हैं किसको कहते हैं, मिथाइल को। और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। अगर हमारे पास OH हो, ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप। हम इसको फिनॉल भी लिख सकते हैं या बेंजाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिनॉल लिख देता हूँ मैं इसको, फिनॉल, ठीक है। अब हमारे पास लगा है क्लोरीन, क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है बेंजीन, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब हमारे पास लगा है अमाइनो ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको लिख सकते हैं नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। ये पहला हमारा था जो हमारे ऊपर ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, मिथाइल, अल्कोहलिक, क्लोरीन, ठीक है, लगे हुए हैं, इस लिहाज से हमने नाम देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसी बेंजीन रिंग पर, ये मैंने बेंजीन रिंग ड्रा कर ली, ठीक है। अगर इसी पर लगा हो CH3CH2, ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा अल्काइल है, ये है इथाइल, हम इसको लिख सकते हैं इथाइल बेंजीन, ठीक है। ये था हमारे पास बाय नेम और सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आप जान चुके हैं कि हमने किस तरह इसका नाम लिखना है। आगे है बाय स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा कि बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्पेशल नेम की बिना पर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन पर अगर लगा हुआ है OH, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे फाइनॉल। अगर हमारे, ठीक है, अगर हमारे पास लगा हो CH3 हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, उसको हमने लिखा था मिथाइल बेंजीन। अब हमारे पास CH3 लगा हुआ है, हमने इसको स्पेशल नेम कैसे देना है, इसको हम लिखेंगे टोलिन, ठीक है। ये इसका स्पेशल नेम है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि टोलिन का फार्मूला क्या है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3 यानी मिथाइल बेंजीन को हम टोलिन भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास NH2 यानी नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो हम नाइट्रो बेंजीन पढ़ रहे थे उसको, ठीक है। NH2 लगा हो तो हमने क्या लिखना है, इसको नाइट्रोबेंजीन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एनाइलीन, ठीक है, एनाइलीन। अगर हमारे पास बेंजीन पर लगा हो, अगर हमारे पास बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, COOH, ठीक है, COOH लगा हो, तो हम इसको लिखेंगे बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे हम, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अगर हमारे पास अगर हमारे पास बेंजीन पर लगा हो COH, ठीक है, यानी COH किसका ग्रुप है, ये COH, यानी हमारे पास COH लगा हो यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, ठीक है, R, ठीक है,
आर, यानी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो हम इसको लिखेंगे COH लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन पर, ठीक है, COH लगा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे जी बेंजाइल एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है। ये था हमारे पास बाय स्पेशल नेम। अगर हमारे पास OH लगा हो तो फिनाइल, CH3 लगा हो तो टोलिन, Na2 यानी नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो एनाइलिन, अगर हमारे पास COH यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो बेंजाइल एल्डिहाइड, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो COOH तो हमारे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला याद रखना है आपने, ये हमारे आगे लेक्चर में भी काम आएगा, ठीक, ठीक है। इसी ग्रुप 2 में अगर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास बेंजीन होती है, ठीक है, 2C, बेंजीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6 कार्बन पूरे हो गए हमारे पास, यानी सॉरी ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर हमारे पास CH लगा हो, ठीक है, सभी पर CH लगा हो तो ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6, ठीक है। अगर हम इसमें से एक H रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा? C6H5, जिसको हम बोलते हैं एराइल ग्रुप, ठीक है, वो होता है जो हमारे पास ये ग्रुप बच जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे फेनाइल, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फेनाइल, C6H5 को जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। आगे है पोजीशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग का आपको पता है, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो इसकी पोजीशन होती है, यहाँ पर तो लगा होता है ग्रुप, ठीक है, कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा होता है। इसकी ये वाली पोजीशन जो होती है इसको कहते हैं आर्थ्रो, ठीक है। क्या कहते हैं ये वाली पोजीशन को? आर्थ्रो। इस पोजीशन को कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं? मेटा, ठीक है। इस पोजीशन को भी कहते हैं मेटा। इस पोजीशन को कहते हैं पैरा, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन होती है बेंजीन रिंग्स की, 3 पोजीशन होती है, यानी यहाँ पर ऑर्थ्रो लगा होता है, यानी जो भी इसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा होगा उसको कहेंगे, ठीक है, ऑर्थ्रो। आगे कोई भी नाम होगा उसको उससे डाल करके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैं जाइलिन को डिस्कस कर रहा हूँ। जाइलिन एक बेंजीन से डेरिवेटिव है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये मैंने मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। अब दूसरा CH3 अगर लगा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये किस पोजीशन पर लगा है? ऑर्थ्रो पोजीशन पर। ऑर्थ्रो पोजीशन पर लगा है तो हम इसको कहेंगे आर्थ्रोजाइलिन। क्या कहेंगे हम इसको? ऑर्थ्रोजाइलिन, ठीक है। अगर ये हमारे पास इस मेटा की पोजीशन पर लगा होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गई बेंजीन, ठीक है, ये है आर्थ्रो की पोजीशन, ये है मेटा की पोजीशन। अगर हमारे पास यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर ये CH3 हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम इसको कहेंगे मेटाजाइलिन, ठीक है। अगर हमारे पास CH3 आ गया, ठीक है, अगर हमारे पास CH3 पैरा की पोजीशन पर लगा होगा तो हम इसको कहेंगे पैराजाइलिन, ठीक है। क्या कहेंगे? पैराजाइलिन, ठीक है। ये थे आइसोमर ऑफ जाइलिन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे कि आइसोमर ऑफ जाइलिन क्या होते हैं, ठीक है, आइसोमर ऑफ जाइलिन, ठीक है। ये आपने याद रखना है पोजीशन ऑफ बेंजीन। आगे जो चौथा रूल है नोमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, उस वो है नेम बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले मैं पांचवा आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। पांचवें की बेस पर चौथा रूल, ठीक है, बेस का उसकी बेस है, ठीक है। तो पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल है नेम बाय ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का मतलब क्या है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है कि जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट दी हुई है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये मैंने बेंजीन रिंग 2 ड्रा की है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग पर यहाँ पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, या अमाइनो ग्रुप भी इसको कहा जाता है। अमाइनो ग्रुप लगा है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पीछे जो हमने डिस्कस किए थे 2 मिथाइलिन लगे होते थे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते थे, वो जाइलिन कहलाता था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये क्या है? जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो हम नेम बाय ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के जरिए देते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ये दोनों डिफरेंट है ना, ठीक है, हम ये किस बेस पर देंगे? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या लेफ्ट से राइट की तरफ शुरू होता है, यानी पहले इसको पोजीशन देंगे, ठीक है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। हमारे पास पहले कौन सा है? अमाइनो है, फिर है एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर देखें पहले कौन सा आता है? एल्डिहाइड ग्रुप आता है या अमाइनो ग्रुप? यहाँ पर पहले आता है एल्डिहाइड ग्रुप, उसके आगे फिर यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी, ये मैंने आगे लिखने थे इनके आगे, ठीक है। उसके बाद आता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो यानी हमारे पास पहले कौन सा आता है? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप पहले आता है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में। तो हम इस यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 1 लगाएंगे। हमने जाना है मिनिमम, जिससे दूसरे पहले हमने जो लगा दिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की तरफ से लगा दिया कि भाई हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप को लोएस्ट नंबर आता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप को लोएस्ट नंबर आता है। अब हमने इस तरफ से काउंटिंग शुरू करें या इस तरफ से करें? हमने उस तरफ काउंटिंग कंटिन्यू करनी है जहाँ पर दूसरे ग्रुप को लोएस्ट नंबर आए। तो दूसरे यहाँ पर दूसरे ग्रुप को लोएस्ट नंबर आएगा 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 30 कॉर्नर पूरे होंगे, ठीक है। तो हम इसको नेम क्या देंगे? पहले हम इसको देंगे 1, ठीक है। तो हम इसको नेम कैसे देंगे? पहले हमारे पास क्या कौन सा ग्रुप आता है, ठीक है, अमाइनो।
पहले हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक आता है वो है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये यहाँ पर होता है ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको लिखेंगे 2, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? अमाइनो। और ये है एल्डिहाइड, तो हम इसको क्या सकते हैं? बेंजाइल एल्डिहाइड। 2 अमाइनो बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है। 2 अमाइनो बेंजाइल एल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक मुख्तलिफ चीज़ है कि हमारे पास ऊपर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। और नीचे लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, ये ओथरो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। यहाँ पर ओथरो पर लगा हुआ था, हमने उसके नाम हिसाब से नहीं देना, हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक चलना है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर है अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम देखते हैं, यहाँ पर पहले कौन सा आ रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर आ गया हमारे पास आ रहा है अल्कोहलिक ग्रुप। पहले हम यानी इसको नंबर देंगे यहाँ पर। तो हमने काउंटिंग किस तरफ, अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करें यानी 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नंबर आता है। अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6, तो हमने काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिससे, ये तो हमने लगा लिया 1, ठीक है। ये हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक यानी ये हाईएस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। इसको पहले नंबरिंग देनी है, पहले यानी इसको 1 नंबर पहले देना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक 1 नंबर पहले देना है। यहाँ पर CHO पहले आ रहा था ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक, यहाँ पर COOH पहले आ रहा है, यानी इसको 1 देना है, फिर 2 फिर 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब आप ध्यान से देखें, पहले हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन ग्रुप के तौर पर आ रहा है COOH, कौन सा आ रहा है? COOH। तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, ये कौन सा है? हाइड्रोक्साइडाइन है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये COOH मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेंजीन के साथ COOH लगा हो तो वो बेंजोइक एसिड होती है। COOH लगा हो तो बेंजोइक एसिड होती है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप यानी COH लगा हो तो बेंजाइल एल्डिहाइड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है COOH लगा हुआ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे है नेम बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यानी इस लिस्ट में हमारे पास वो सैम्बल ही मौजूद नहीं है जो जिसकी वजह से हम नंबरिंग आगे दे रहे थे, तो हम नंबरिंग इस तरीके से देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABC के कानून से। ये हमारे पास मैंने 2 बेंजीन रिंग्स ड्रा किया जिसमें आयोडीन और क्लोरीन NO2 और NBr है। यहाँ पर देखना आयोडीन है ना क्लोरीन है ना NO2 है ना Br है, तो हम इसको किस तरह नेम देंगे, ठीक है। इसको हम अल्फाबेटिकली देंगे। तो आप देखें ABC में पहले C आता है या I आता है? तो पहले हमारे पास क्या आता है? C आता है। सिंपली हमारे पास क्या आता है? C आता है। तो हम C कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3 3, ठीक है। 3 क्लोरो आइडो बेंजीन, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। तो भाई हम इसको कर सकते थे 3 आइडोक्लोरोबेंजीन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है ABC में पहले C आता है या I आता है। C आता है तो हम पहले क्लोरो लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पर देख ले, पहले B आता है या N आता है? B आता है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर है, ठीक है, ठीक है। 2 ब्रोमो नाइट्रो 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसको हम इस तरह नाम देंगे। हम नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन भी कर सकते हैं, वो हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास पहले ABC में B आता है और बाद में N आता है, ठीक है। ठीक है। 6 रूल हमारे पास क्या है, ठीक है। 6 रूल में ये देखो मैंने बेंजीन ड्रा किया, ऊपर फंक्शनल ग्रुप ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप लगाए हुए। ये OH लगा हो तो मैंने आपको बताया ये होता है फाइनॉल, ठीक है, फाइनॉल। अगर H3 ये है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसको बेंजीन सल्फोनिक HSO3 इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड, लेकिन अगर इसके साथ बेंजीन लगी हुई है तो हम इसको कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसके साथ CH3 लगा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या लगा हुआ है हमारे पास? CH3 लगा है तो हम इसको कहते हैं टोलिन, टोलिन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर हम एक और फंक्शन ग्रुप ऐड करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है, NH2 लगा दिया। ये कौन सी पोजीशन पर? 1 2 3 4, यानी 4 पर NH2 लगा हुआ है, यानी अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 अमाइनो फाइनोल, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजोइन सल्फोनिक एसिड है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उसी पर पैरा पोजीशन पर ही, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पर मैंने NH2 लगाया था, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो चौथी पोजीशन पर ही लगा हुआ है 4, चौथी पोजीशन पर कौन सा लगा हुआ है फंक्शन? क्लोरीन, 4 क्लोरोबेंजीन। इसको आपने इस तरह नाम देना है, यानी पेरेंट नेम के पीछे ये वाले फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग कर देनी है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लगा दिया जी आयोडीन, ठीक है, 1 2 2 आइडोटोलिन, ठीक है। ये था इंशाल्लाह हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस पहुंची रहें। अल्लाह हाफिज़।